नमस्ते सर, आपका नमस्ते। क्या नाम है सर? मेरा नाम दर्शन है। मेरे फादर का नाम वनकर हरजी आतूभाई है। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम गुजरात के कच्छ से बिलोंग करते सर क्या आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने आर्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? हैं। बेसिकली हमारे पास दो, एक्चुअली मुझे 4 डिफरेंट क्राफ्ट आते हैं, बट हम बिजनेस हमारे 2 मेजर क्राफ्ट में करते हैं, जिसमें एक अजरक प्रिंट आता है और एक जोड़ी वीविंग है। ये कच्छ की नेटिव वीविंग है, जो एक्स्ट्रा वेफ्ट से होती है, जिसमें ये जितने भी डिजाइन आपको दिख रहे हैं वो सब एक्स्ट्रा धागे से जाती है। वाफ एंड वेफ्ट के अलावा एक और धागा अंदर डालते हैं जब ये डिजाइन एनग्रेव होती है। और अजरक प्रिंट जो है ये नेचुरल कलर से होती है। सर एक साड़ी को बनाने में अजरक प्रिंट में कितना टाइम लग जाता है? 16 प्रोसेस करते हैं हम, और 14 डेज तक एक साड़ी को बनाने में लग जाते हैं। वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ह्यूमिड वेदर रहा, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है वहाँ पे, तो मोर देन 23 डेज लग जाते हैं उसमें। तो कॉटन में और सिल्क में प्रिंट करने में कुछ डिफिकल्टीज आते हैं या अलग अलग प्रोसेस रहता है? जनरली दोनों की प्रोसेस एक ही रहती है। कलर के वेरिएशंस जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर जैसे हमें मैडर रेड कलर करना है तो कॉटन में हमें उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रखना पड़ेगा, जबकि सिल्क में उसका कंसंट्रेशन कम होता है। वैसे ही इंडिगो होता है, इंडिगो जो कॉटन में चढ़ता है वो डबल डिप होता है, और सिल्क जो होता है वो सिंगल डिप होता है। तो कंजप्शन ऑफ कलर जो है वो सिल्क में कम होता है और कॉटन में ज्यादा होता है। सर अभी तक की आपकी स्टार्टिंग जर्नी और आज तक की कैसे क्या रही है, आप उसके बारे में हमें अपना बताइएगा। मतलब हमारा जो बिजनेस ऑफिशियली हमने स्टार्ट किया था 1982 से। मेरे फादर ने स्टार्ट किया था, बट मैं 4th जनरेशन हूँ जो हम बिजनेस कर रहे हैं। बट हम 11th जनरेशन से कंटिन्यूअसली लेगेसी को हम पास ऑन कर रहे हैं। मैं 12th जनरेशन हूँ जो अभी भी ये लेगेसी संभाल के बैठा हूँ। 1634 से हम एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, कच्छ के भुजोड़ी में। और हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो 1982 से कर रहे हैं। 1982 से काम बिजनेस चालू किया, और 1993 में मेरे फादर को इसी क्राफ्ट के लिए नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। 2007 में मेरे जो भैया हैं, मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनको 2007 में भुजोड़ी वीविंग की साड़ी के लिए नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, और मुझे 24 में नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। Okay. तो सर अभी आप इसको अपनी जो ये बहुत ही यूनिक है, जो भी है आपका, दो आपने बताया कि अभी आप दो में काम कर रहे हैं, ये है और हमारा अजरक प्रिंट है, दोनों बहुत यूनिक है। तो आप इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं अभी आप? बेसिकली अभी हम 27 कंट्रीज में हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में। 21 कंट्रीज में हम माल भेज रहे हैं, जहाँ पे लोगों को पता चल रहा है। जैसे अभी हम सबको पता है कि वी आर गोइंग टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन, तो वहाँ पे नेचुरल डाई और एजो फ्री डाइज जो होती है उसका अभी यूज ज्यादा हो गया है। और हमारे अजरक और भुजोड़ी वीविंग दोनों में नेचुरल डाई यूज होती है, तो इनका कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से 21 कंट्रीज तक का हमारा माल जा रहा है, जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। हम इसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हम सबको सिखाते हैं। एक ये कॉमन इनिशिएटिव है। इसके अलावा निफ्ट, एनआईडीज और आईआईएसटी के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, जिनके बच्चों को हम सिखाते हैं कि हमारा विजन ये है कि अगर आज से अगले कुछ सालों में हम ना रहे, या हमारा कोई आर्टिजन ना रहे, तो कोई तो ऐसा बंदा हो जिसको ये क्राफ्ट आता हो, जो इसे पास ऑन कर पाए, जिसको वो आगे बढ़ा पाए, कि ऐसा ना हो कि ये एक्सटिंक्ट हो जाए, ये हिस्ट्री के पन्नों में सिर्फ रह जाए। तो सर अभी कभी आपने जॉब करने का नहीं सोचा? एक्चुअली मैं 2019 तक मैं खुद जॉब कर रहा था। मेरे फादर का एक मतलब ये था कि आप खुद जॉब करिए, तब आपको बिजनेस के बारे में आपको ज्यादा इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए मैं 2019 तक मैंने जॉब की, और उसके बाद फिर मैं बिजनेस में आया। हम बिजनेस कर रहे थे, मैं बिजनेस फैमिली से ही हूँ, हमारे घर में सब बिजनेस ही कर रहे थे, बट मैं एक जॉब कर रहा था। लेकिन 19 तक मैंने जॉब की, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं बिजनेस में आया। और उसके बाद मैंने 7 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली काम किया हमारे क्राफ्ट के ऊपर। इनोवेटिव काम किया हम। मेरा मेजर जो काम है वो फ्यूजन करने का है। अलग अलग क्राफ्ट के साथ हम अजरक और भुजोड़ी को फ्यूजन करते हैं। तो ऐसे करके फिर हमने इसको एक स्टेप आगे बढ़ाया, और अभी हम फुल टाइम बिजनेसमैन हैं। ओके। तो अभी तक आप कितने कंट्रीज में अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर चुके हो? हम प्रोडक्ट्स 21 कंट्रीज तक हमारी प्रोडक्ट जाती है, जिसमें मेजर कंट्रीज जो है हमारी, वो जापान हो गई, सऊदीया हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया। तो इन सब जगह पे हमारा माल बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में होता है। तो सर आज तक की बिजनेस जर्नी में आपने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे होंगे, तो उनको कैसे फेस किया?
अप एंड डाउन तो अब देखिए बिजनेस है तो उसमें तो अप एंड डाउन आते रहते हैं। मेरे फादर एक चीज सिखाते हैं कि ये जो अप एंड डाउन है यही हमें आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं से हमें कुछ सीखने को मिलता है, इन्हीं से हमें कुछ इनोवेटिव करने को मिलता है। मैंने जैसे आपको कहा कि मेरा काम फ्यूजन का है, तो फ्यूजन का काम मैंने चूज किया। इसका मेन रीजन ये था कि कोई एक बंदा हमारी एक प्रोडक्ट को कितनी बार लेगा, उसको कुछ अलग देना है तो वो तब हम उसे कुछ फ्यूजन या फिर कुछ अलग देंगे तब वो दूसरी बार हमारे लेगा। तो ये अप एंड डाउन होते रहे जिसकी वजह से हमने ये फ्यूजन का काम स्टार्ट किया। सर अभी आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट मेरा एक मैं अगर आपको सच में बताऊं तो मेरा ड्रीम ये है कि ये हमारा जो दो क्राफ्ट है, ये दो क्राफ्ट वर्ल्ड वाइड सबको पता हो। अजरक के बारे में मेजरली सबको पता है, लेकिन भुजोड़ी क्राफ्ट ऐसा है कि ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो हमारा ड्रीम आज की तारीख पे ये है कि भुजोड़ी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। बाकी तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ हम फ्यूजन करते हैं, उनके साथ कोलैब करते हैं, तो बड़े से बड़े ब्रांड हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो सबके पास इसका नॉलेज जाए, सबको इसके बारे में पता चले, इस वही हमारा विजन है। सर ये प्रोडक्ट हमें पता है भी है भाई, जो ये आर्ट है बहुत रेयर है, तो बहुत रेयर आर्ट है, तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि बहुत लोकल आर्ट है, तो इसको कैसे आप प्रमोट करने में आप फेवर में है? बेसिकली हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसको प्रमोट करते हैं, बट जैसे हम कंटिन्यूअसली हम ट्रैवल करते रहते हैं, तो हमारी पोस्ट हो गई या फिर हमारी कोई भी स्टोरी हो गई, वो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हो पाती क्योंकि हम कंटिन्यूअसली पोस्ट नहीं कर पाते हैं। बट हम ट्राई कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, अलग अलग लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं जैसे आप ले रहे हैं, या फिर हम डिस्कवरी और नेट जियो के ऊपर भी आ चुके हैं, जहाँ पे हमारे क्राफ्ट के बारे में लोगों तक पहुंचा है। तो हम प्रमोशन जो हमारा है वो ज्यादातर हमारा जो प्रमोशन होता है वो माउथ टू माउथ होता है, तो लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। बाकी हम तो इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, इनके ऊपर से करते रहते हैं। और जो आपका जो सेल है, मेन सेल है, वो कैसे होता है? मतलब ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, एग्जीबिशंस में आते हैं, या आपके पर्टिकुलर स्टोर से आते हैं? बेसिकली हमारा एक स्टोर है जो भुज में है अभी, जहाँ पे हमारा सेल अच्छा होता है। इसके अलावा एग्जीबिशन करने का हमारा मेन रीजन ये होता है कि हमें एक्सपोजर चाहिए, लोग हमें पहचाने, कि जो अगर कोई भी अगर दूसरी बार लेना चाहे तो वो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाए। तो हमारा एग्जीबिशन में भी हमारा सेल अच्छा होता है। ऑनलाइन बहुत कम होता है क्योंकि हमारा काम कपड़े का है, और जनरल पब्लिक जो होती है उनका एक थॉट ये रहता है कि कपड़े को हमें फील करके लेना है। तो ऑनलाइन जो हमारा सेल रहता है वो 15 to 20% ही रहता है। बाकी एग्जीबिशन में हमारा सेल ज्यादा होता है और हमारे लोकल स्टोर पे भी ज्यादा होता है। हाँ। आपका जो इंडिया में बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत सारे गांव से बैठ के बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट करते हैं, उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको पहचान नहीं मिल पाती। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है, और उसको आप कैसे सपोर्ट में है या नहीं? मैं उनके मैंने जैसे आपको कहा कि हमारा काम फ्यूजन का है, तो मैं उन अलग अलग इंडिया के अलग अलग क्राफ्ट के साथ मुझे बहुत अच्छा, मैं खुद एक लोकल क्राफ्ट के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। दोनों हमारे क्राफ्ट हैं जो लोकल क्राफ्ट है, इंडियन क्राफ्ट है। तो मैं उनके सपोर्ट में ही हूँ, और मैं उनको एक विजन भी देना चाहूंगा कि अगर उनको हमारे साथ जुड़ना है तो वो कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम उनके क्राफ्ट के साथ हमारे क्राफ्ट का फ्यूजन करके कुछ नया इजाद कर पाएंगे हम। बेसिकली हम हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जैसे हम हमारे फास्ट डिलीवरी की या फिर क्विक डिलीवरी की बात होती है, तो मैं भारत की जनता को एक ये संदेश देना चाहूंगा कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जो है वो क्विक फैशन नहीं है, और ये क्विक क्राफ्ट नहीं है। तो इसमें ना पैशन और पेशेंस दोनों बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये फास्ट नहीं मिल पाता ये। तो इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कभी भी आप किसी से भी कोई भी ऑर्डर करते हैं तो उसके पीछे टाइम लग जाएगा, तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए जिससे वो आपकी अच्छी प्रोडक्ट बना पाए। और एग्जीबिशन में कहीं भी आप जाते हैं, जो लोकल आर्टिजान हैं उनसे मिलिए, उनसे उनकी स्टोरी सुनिए, उनसे उनका क्राफ्ट लीजिए, ताकि हमारे देश का जो पैसा है वो हमारे देश के अंदर ही रहे, वो बाहर ना जाए। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर ये सेल कर रहे हैं,
तो वो डम प्रोडक्ट रहती हैं, वो रियल प्रोडक्ट नहीं होती, वो डुप्लीकेसी या फिर मार्केट को मैनिपुलेट करके रियल दिखा के आपको डुप्लीकेट देंगे। तो हमारा स्ट्रॉन्ग ये है कि आप उन वहाँ से ना लेके एग्जीबिशन से जाएं या फिर वहाँ जो लोकल जगह है वहाँ पे जाएं और उनकी प्रोडक्ट लें। बेसिकली मेरा ड्रीम, मैं जब तक छोटा था तब तक मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, बट ये लगभग हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। मेरा भी ड्रीम डॉक्टर बनने का था। मैंने 29 तक, 19 तक मैंने जॉब भी की, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि बिजनेस में ये आगे बढ़ा जा सकता है। सो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और अब अगर हम अभी हम मेरा ड्रीम ये है कि मैं पूरे वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा देश में अपनी चेन, बिजनेस की जो चेन है वो मैं खोल सकूँ। जैसे आपको पता है कि फैब इंडिया जो है वो अपनी अलग अलग जगह पे चेन खोल के बैठा है। तो वैसे ही मेरा पर्सनल विजन और मेरा पर्सनल ड्रीम ये है कि मुझे भी मेरे खुद की आतुबाइस मेरी ब्रांड है, उसकी जो चेन है वो लोकली इंडिया में तो मैं हर एक सिटी में खोल पाऊँ। मैं जब बिजनेस में आया तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, कि जब मैं बिजनेस में आया और पहली बार जब मैंने सेल स्टार्ट की थी तो मुझे खुद को डर था कि मैं मार्केट में सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और मेरे फादर का एक बहुत बहुत बड़ा वो था कि उन्होंने जो लेगेसी संभाल के रखी थी वो लेगेसी को मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं संभाल पाऊंगा। बट पहला जो मेरा कस्टमर था वो बहुत अच्छा था। मुझे भी याद है, वो बंगाली लेडी थी एक, उनसे मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था और फर्स्ट टाइम मैंने उनको सेल किया था। उनको भी बहुत अच्छा लगा और उसके बाद फिर मतलब मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई कि नहीं, मैं मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा। मेरी जो स्टोरी थी वो सुन के उनको भी बहुत अच्छा लगा और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू बढ़ता रहा। देखिए, अप एंड डाउन तो बिजनेस में आते रहते हैं। मेरे फादर कहते ही हैं, मैं मेरे फादर को बहुत मानता हूँ, तो हर बार वो मुझे अलग अलग चीजें कहते हैं। तो अप एंड डाउन पे वो एक चीज कहते हैं कि अप एंड डाउन है, हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ कि आज अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगला दिन इससे और अच्छा होगा। बिजनेस बहुत अच्छा है हमारा। ये जो बिजनेस है बहुत लोगों को पता भी है इसके बारे में, ये जो क्राफ्ट है इनके बारे में बहुत लोगों को पता है, बट बहुत लिमिटेड कस्टमर्स हैं इसके। अगर इंडिया में मैं बात करूं तो 15 to 20% ही कस्टमर हैं जो हमारा क्राफ्ट लेते हैं। सो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट इसमें आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। ये ऐसे क्विक फास्ट बिजनेस नहीं है कि आज आपने लिया और आज ही सेल हो जाएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। Thank you.